महादेव शिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा। हर हर महादेव। दोस्तों, एक बार एक शिव भक्त ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। और फिर उन्होंने अब यह जानने के लिए तपस्या की, आखिर पाप कहाँ जाता है। तपस्या करने के फलस्वरूप महादेव प्रकट हुए। भक्त ने पूछा कि भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वह पाप कहाँ जाता है? भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी से ही पूछ लेते। दोनों लोग गंगा के पास गए और कहा कि हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं, तो इसका मतलब आप भी पापी हुई? गंगा ने कहा, मैं क्यों पापी हुई? मैं तो सारे पापों को लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। अब वे लोग समुद्र के पास गए और कहा कि हे सागर, गंगा जो पाप आपको अर्पित कर देती है, तो इसका मतलब आप भी पापी हुए? समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देते हैं। अब वे लोग बादल के पास गए और कहा कि हे बादल, समुद्र जो पापों को भाप बनाकर बादल बना देता है, तो इसका मतलब आप पापी हुए? बादल ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है और जिसको मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। इसीलिए कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। अन्न को जिस वो कमाई से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिकता अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के बन जाते हैं। इसीलिए सदैव भोजन शांत अवस्था में पूर्ण रुचि के साथ करना चाहिए और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी शर्म का होना चाहिए। वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा है। महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखे हर हर महादेव। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हर हर महादेव।